हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में हम लोग पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने पिछले लेक्चर में सीखा था रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। आई होप आपने वीडियो देख लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है। देखिए नाम में ही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एलिवेशन मतलब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए जरा इस टॉपिक को सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। जरा इसको सीखने के लिए हम थोड़ी पहले बेसिक बातें करते हैं। बेसिक बातें क्या है कि देखिए मान लीजिए अपने पास एक कंटेनर है। क्या है? कंटेनर। और इसमें आपने भर रखा है प्योर सॉल्वेंट। क्या भर रखा है? प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, सिर्फ सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे मान लो आपने ले लिया पानी। क्या ले लिया? पानी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और बाहर का मान लेता हूं जो पी एक्सटर्नल है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो है 1 एटीएम। क्या है? 1 एटीएम। ठीक है, ठीक है। जब भी करवा रहे हो तो उस समय मान लेते हैं जो टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ठीक है। तो प्योर सॉल्वेंट है, तो इस प्योर सॉल्वेंट की वजह से क्या बनेंगे? वेपर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? वेपर्स बनेंगे। और वेपर्स बनेंगे तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो मान लेता हूं इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है पी नॉट है। सॉल्वेंट है तो पी नॉट लिख दो क्योंकि सॉल्वेंट है। और प्योर है तो पी नॉट ए है। मान लेते हैं 0.4 एटीएम है। क्या है? 0.4 एटीएम है। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस प्योर सॉल्वेंट को अगर मैं बॉईल कराना चाहता हूं, क्या कराना चाहता हूं? बॉईल कराना। तो ये प्योर सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। लिक्विड का बॉईल मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पता है ना क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट एटा को बताना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड is that temperature at which its vapor pressure is equal to atmospheric pressure। ठीक है, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब मतलब वेपर प्रेशर। क्या? वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो अगर मैं चाहता हूं इस वाटर को बॉईल करना तो क्या करना पड़ेगा? इसके जो वेपर्स है, इसके जो वेपर प्रेशर है किसके इक्वल करना पड़ेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। हाँ या ना? हाँ। तो इसको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा। भाई टेम्परेचर दूंगा तभी तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मतलब वेपर्स ज्यादा बनेंगे। अगर वेपर्स ज्यादा बनेंगे तब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा तब तक इसके बराबर होगा। क्योंकि देखो ये 1 एटीएम है और ये 0.4 एटीएम है, तो अभी तो वाटर बॉईल नहीं करेगा ना। वाटर बॉईल तब करेगा कि जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एक्सटर्नल प्रेशर के, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो मान लेता हूं पहले 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारा काम चल रहा था, अब मैंने इसको दे दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना दे दिया? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मैंने इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, अब इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? एक्सटर्नल प्रेशर के। इसका वेपर प्रेशर बराबर हो गया एक्सटर्नल प्रेशर के। अब ये वाटर क्या होगा? बॉईल होगा। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। अब केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 में क्या लेते हैं? अपने पास यही कंटेनर है। ठीक है, यही कंटेनर है। ये अपना इसमें क्या भरा हुआ था? सॉल्वेंट। अब क्या हुआ? सारा काम किसमें चल रहा था? 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर कितना लिया था हमने भाई? 1 एटीएम। आपको पता है एक्सटर्नल प्रेशर कितना लेके चलते हैं हम लोग? 1 एटीएम। ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें जो प्योर सॉल्वेंट था, इसमें तो प्योर सॉल्वेंट था, अब इसमें आपने तो प्योर सॉल्वेंट लिया प्लस में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।
ठीक है। अब इस प्योर सॉल्वेंट में आपने क्या ऐड कर दिया, इस प्योर सॉल्वेंट में आपने ऐड कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड किया तो आप मुझे बताओ क्या वेपर्स पहले इसके कंपैरिजन में कम बनेंगे कि ज्यादा बनेगा। देखो जैसे आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे मान लीजिए आपने यूरिया ले लिया, क्या ले लिया, यूरिया ले लिया, इसमें आपने प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट में प्योर सॉल्वेंट था अपने पास, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट हमने क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, इसके वेपर्स क्या होंगे, कम बनेंगे। अब वेपर्स कम होगा तो इसके कंपैरिजन में इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। मतलब इसका जो वेपर प्रेशर होगा इससे इससे कितना था 0.4 atm, इससे भी इसका कम होगा। क्यों, क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया ना। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो वेपर्स क्या बनेंगे, कम बनेंगे। अगर वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, कम होगा। मतलब जो इसका वेपर प्रेशर होगा इसके कंपैरिजन में कम होगा। मतलब इसका 0.4 atm में था, इसका कितना होगा, मान लेते हैं 0.3 atm में, कितना है 0.3 atm है। तो बात समझ में आ गया। तो वेपर्स कम हो गया तो इसकी कम, इसको हमने 40 डिग्री, मतलब कितना डिग्री सेंटीग्रेड, 27 से कहां ले गया था 40 डिग्री। अब इसको क्या करना पड़ेगा, जो भी टेम्परेचर देना पड़ेगा इसके कंपैरिजन में क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया इसके कंपैरिजन में, तो इसको टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में क्या देना पड़ेगा, 40 डिग्री से ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा, 40 डिग्री से ज्यादा देना पड़ेगा। बात समझ में आई। इसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दिख रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एलिवेट हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बनाया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बनाया तो वेपर्स क्या बनेंगे, कम बनेंगे। वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर वेपर प्रेशर कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखना है अपने को, कि व्हेन, सेकंड स्टेटमेंट, ये तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड का स्टेटमेंट है कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का मतलब क्या होता है। दूसरा है कि व्हेन नॉन वोलेटाइल, when non-volatile solute is added to a volatile, when a non-volatile solute is added to a pure solvent, its vapor pressure decreases। बात समझ में आई कि जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे प्योर सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। बात समझ में आई आपको, आई, ठीक है, ठीक है। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। जरा और एक कुछ बता दूं मैं आपको, कुछ और ऐड करा देते हैं, जगह है अपने पास। मान लेते हैं प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा हूं T0B। क्या बोल रहा हूं, T0B, ठीक है। अब मैं इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट BP, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसको मैं NVS लिख रहा हूं, ठीक है। मतलब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मान ले रहा हूं T0B है, ठीक है। और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में आता है ना, इसको बोल देता हूं TB। क्या बोलता हूं, TB, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको दिख रहा है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ना एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। मतलब TB मैं बोल सकता हूं TB ग्रेटर देन T0B, बोल सकता हूं ना भाई, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। बात समझ में आई। तो यहां से मैं एक फॉर्मूला क्या कर सकता हूं, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको दिखाएंगे डेल्टा टीबी से, और एक किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये ज्यादा है तो टीबी माइनस T0B, ठीक है, ठीक है। जहां टीबी का मतलब क्या है, डेल्टा टीबी का मतलब क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और T0B का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बात समझ में आई। तो यहां से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस T0B। बात समझ में आई। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
कोई दिक्कत इसमें? आया समझ में? आया। मिटाऊं? अरे इसको मिटाऊं? मिटाओ। ठीक है, अब इसी चीज को जरा हम ग्राफिकली भी समझते हैं। कैसे समझते हैं? ग्राफिकली। अब इस चीज को ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफिकली कैसे समझेंगे जरा देखिएगा। अब हम इसको ग्राफिकली समझने के लिए हम बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, क्या बनाते हैं? ग्राफ। ये अपना बन गया ग्राफ। ठीक है, किसके बीच में? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास क्या था? प्योर सॉल्वेंट था, तो प्योर सॉल्वेंट को मान लेते हैं। ये ग्राफ बना, ये क्या था? प्योर सॉल्वेंट था ना? था प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं वेपर प्रेशर किसके बराबर? ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये पॉइंट जो है डिनोट कर रहा है, ये पॉइंट ये डिनोट कर रहा है जब वेपर प्रेशर किसकी इक्वल हो जाता है? P एक्सटर्नल, मतलब 1 atm के बराबर हो चुका है। ठीक है, ठीक है। तो जब वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो चुका होगा तो क्या मिलेगा आपको? बॉइलिंग पॉइंट, मतलब लिक्विड क्या होगा? बॉयल होने लग जाएगा, मतलब प्योर सॉल्वेंट है ना, तो इसके लिए क्या ये पॉइंट जो डिनोट कर रहा होगा, ये पॉइंट डिनोट कर रहा होगा T0 B को, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या किया था कि प्योर सॉल्वेंट में क्या मिलाया था? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया था तो वेपर क्या बन रहे थे? कम। अब वेपर कम बन रहा था तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम। तो जो उसका ग्राफ आएगा क्या इसके ऊपर आएगा इसके नीचे आएगा? ऑफ कोर्स नीचे आएगा, क्योंकि वेपर्स क्या बन रहे थे? कम। अब वेपर्स कम बन रहे थे, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या था भाई? कम था। तो जो दूसरा ग्राफ बनेगा वो कहां बनेगा? प्योर सॉल्वेंट के नीचे। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये किसका ग्राफ है? सॉल्यूशन का, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इंग्लिश लिख दो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ठीक है। तो जरा ये देखोगे आप, अब इसको मैं कट करूं, ये मिटा दो। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसको दिखा रहा होगा? ये पॉइंट किसको दिखा रहा होगा भाई? ये वाला पॉइंट ये दिखा रहा होगा टीवी को। टीवी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और ये जो गैप है, ये गैप, ये दिख रहा है गैप, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये गैप डेल्टा टीवी को, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। अब इस ग्राफ से आपको और भी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो क्या मिलेगा? ये प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, तो इसको बोलता हूं P0A, बोल दो, प्योर सॉल्वेंट है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? P0A। और ये क्या है? सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। ठीक है, PS बोल दो, PS बोल दो। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हो कि जितना वेपर प्रेशर में कमी आ रहा है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जितना गैप ये वाला होगा ना, जितना गैप ये वाला होगा उतना ही गैप ये वाला होगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, तो हम ग्राफ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? एलिवेशन होगा। क्या होगा? एलिवेशन होगा। तो यहां से हम ये चीज फ्रॉम द ग्राफ ये कंक्लूड कर सकते हैं। फ्रॉम ग्राफ क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डेल्टा टीवी है, डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? अच्छा, इसमें बड़ा कौन है? P0A बड़ा है कि ऊपर है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0A माइनस PS। और याद करो P0A माइनस PS को क्या बोलते थे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ठीक है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to elevation in boiling point। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ये जो मतलब जो elevation in boiling point is directly proportional to lowering in vapor pressure, proportional to lowering in वेपर प्रेशर। ठीक है, मतलब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब P0A माइनस PS के। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो अच्छा, ये क्या पद है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है?
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी याद है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी होती है? डाइल्यूट सॉल्यूशन की, डाइल्यूट 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 सॉल्यूशन की। ये मैं पहले बता चुका हूँ ना, बता चुका हूँ। तो आपको याद होगा, अगर आपने मेरे लेक्चर शुरू से देखते आ रहे हो तो आपको एक चीज मैंने कराया था क्या, कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पी नॉट ए माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट ए डायरेक्टली, मतलब ये इक्वल होता है छोटा n अपॉन बड़ा N, होता है ना। ये मैंने आपको बता रखा है अपने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ पी नॉट ए माइनस का पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटा n अपॉन बड़ा N इंटू में पी नॉट ए, हाँ है ना, हाँ ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा टीबी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, छोटा है n अपॉन बड़ा N, इसलिए क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ इंटू में पी नॉट ए, हाँ है ना, हाँ। छोटा n का मतलब क्या था, मोल ऑफ सॉल्यूट, बड़ा n का मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो इसका मतलब डेल्टा टीवी दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखूंगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। बड़ा n का मतलब मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन करूंगा तो ऊपर चला जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू में क्या चलेगा, पी नॉट है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, फ्लो में तो आ रहा है अपने, आ रहा है, ठीक है। अब देखो फॉर हम सॉल्वेंट की बात करें, फॉर सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट, कोई सॉल्वेंट होगा तो उसका मास तो फिक्स होगा ना, मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इसका पी नॉट मतलब प्योर कंपोनेंट मतलब वेपर प्रेशर, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो इसको हटा दूं मैं, हटा दो, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं डेल्टा टीवी डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। हम सॉल्वेंट के लिए बात कर रहे हैं, फॉर सॉल्वेंट के लिए जो सॉल्वेंट का मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, वो क्या होगा, फिक्स होगा, और उसके वजह से वेपर प्रेशर भी क्या होगा, फिक्स ही होगा, ठीक है। तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो मैं मानता हूं कांस्टेंट के है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए, ठीक है। चलो के को क्या बोलते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। क्या बोला जाता है, एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, या मोल के क्या बोला जाता है, एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। जरा इसको नोट करो, अभी मैं मिटाऊंगा, नोट कर लीजिए इसको, कर लिया, अच्छे से नोट कर लो, एक बार आगे बढ़ते हैं इसमें। आया समझ में, आया। अब देखो यहाँ से दो केस निकालेंगे हम लोग, ठीक है। डेल्टा टीवी क्या आ गया, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू के डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ से दो केस कौन से, व्हेन मान लेते हैं एक केस निकालते हैं, व्हेन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मतलब वेट ऑफ सॉलिड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड, मतलब ये क्या है, 1 मोल ले ले, कितना ले ले, 1 मोल, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं 1 ग्राम, क्या ले लेते हैं, 1 ग्राम, क्या ले लेते हैं भाई, 1 ग्राम। तब जो डेल्टा टीबी होगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू किसके होगा, के के, किसके इक्वल होगा, के। मतलब इस वाले टर्म को मैं 1 ले लूं और इसको ले लूं 1 ग्राम, तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा, के, किसके इक्वल हो जाएगा, और इसको 1 ले लो ना, इसको 1 ले लिया, इसको 1 ग्राम ले लिया, तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा, के का मतलब क्या होता है, एलिवेशन कांस्टेंट, होता है ना, होता है, ठीक है। केस नंबर 2 दिखाई तो दे रहा है, एक मिनट रुकना, हाँ। केस नंबर 2 में क्या होगा, केस नंबर 2 को मैं दूसरे मार्कर से करता हूँ, अब मान लेता हूँ when WB अपॉन MB मैं ले लेता हूँ इसको 1, ठीक है, और W ले लेता हूँ 1000 ग्राम, क्या ले लेता हूँ 1000 ग्राम, ठीक है। इसको ले लेता हूँ 1, इसको लेता हूँ 1000 ग्राम, तो तब जो डेल्टा टीबी होगा इसको बोलेंगे हम केबी, क्या बोलेंगे, केबी, ठीक है, क्या बोलेंगे, केबी। और केबी का मतलब क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्या बोलेंगे,
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, जहां केवी का मतलब क्या होगा, के अपॉन 1000, ठीक है। देखो यहाँ पर रखो, यहाँ रखो, कितना रखोगे 1, यहाँ 1 अपॉन यहाँ क्या रखोगे 1000 रखोगे ना 1000, तो क्या है के, क्या है एलिवेशन कांस्टेंट। देखो डेल्टा टी भी क्या बनेगा, के यहाँ पे तो आपने 1 रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया 1000, तो ये के क्या कांस्टेंट, ये भी क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट मिलके क्या बनेगा, एक कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ केवी, क्या बोलता हूँ केवी, मतलब डेल्टा टीवी किसी को हो जाएगा केवी के, जहां केवी का मतलब क्या होगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलेंगे उसको, एलिवेशन कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है, आ रही है। और केवी किसके इक्वल होगा, के डिवाइड बाय 1000। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो। आ रहा समझ में, आ रहा समझ में, आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, केवी निकालने का, और डेल्टा टीवी किसके इक्वल हो गया, केवी के हो गया। अब देखो कहां गया, ये रहा, तो डेल्टा ब्लैक मार्कर से कर देता हूं, तो डेल्टा टीवी इक्वल्स टू क्या होगा, के वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसको ऊपर नीचे में 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये पूरा टर्म को देखो, ये पूरा टर्म क्या है, W by mv मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू में 1000 करें तो क्या था यार, है मोलालिटी, क्या था मोलालिटी। तो डेल्टा टीवी इक्वल्स टू क्या देगा, k अपॉन 1000, k अपॉन 1000 को क्या बोलेंगे, k अपॉन 1000 क्या बोलेंगे, kv, तो kv लिख दिया। और ये पूरा टर्म जिसको मैंने ब्लू मार्कर से किया है, इसको क्या बन जाएंगे, मोलालिटी, क्या मोलालिटी। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू क्या होगा, मोलालिटी इनटू में केवी। बात समझ में आई। डेल्टा टीवी का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मोलारिटी केवी का मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। बात समझ में आई। तो यहाँ से डेल्टा टीवी का एक दूसरा फॉर्मूला इजाद हो गया। बात समझ में आई। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है, समझ सिंपल है बहुत, कुछ दिक्कत नहीं है, समझ में आया, बोलो बोलो। नोट कर लिया तो मैं मिटाऊं इसको, थोड़ा और कुछ लिखना है मेरे को, मिटाऊं इसको मिटाते हैं पहले। अब देखो यहाँ पे क्या है, केवी, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू क्या आ गया, केवी आ गया ना, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केवी, मोलारिटी को छोटा से दिखाते हैं, ठीक है ठीक है। अब केवी निकालने का भी फॉर्मूले होते हैं, केवी निकालने का मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू में आर टीवी का स्क्वायर, ठीक है, आर टीवी का स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। 1000 कब करेंगे, जब मास ऑफ सॉल्वेंट किस में दिया हो, ग्राम पर मोल में, ठीक है। जब ग्राम पर मोल में दिया हो तो हम नीचे 1000 लगाएंगे, ठीक है ठीक है। और केवी इक्वल्स टू एक और होता है मास ऑफ सॉल्वेंट आर टीवी का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपोराइजेशन। इसमें 1000 नहीं लगाए, कब 1000 नहीं लगाएंगे, जब मास ऑफ सॉल्वेंट केजी पर मोल में दिया हो। जब मास ऑफ सॉल्वेंट का मास केजी पर मोल में दिया है तो 1000 नहीं लगाएंगे, जब ग्राम पर मोल में दिया हो तो 1000 लगाएंगे। बात समझ में आई। तो ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। डेल्टा एच, ये तो पता है, आर मतलब रियल गैस कांस्टेंट, टीवी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है ठीक है। कैपिटल एम सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ठीक है। तो ये इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, अरे आया समझ में, आया, नोट कर लो एक बार, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं इस पे, ठीक है। कर लिया, नोट कर लिया। चलिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको सब कुछ रिकवरी कराना चाहता हूँ। याद है डेल्टा टीवी किसके इक्वल था, टीवी माइनस टी नॉट बी। टीवी का मतलब क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टीवी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, टी नॉट बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया था कि टीवी इक्वल्स टू क्या होता है भाई, मोलालिटी इनटू में केवी। केवी का मतलब क्या था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट,
डेल्टा टीवी का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है। ये दो बातें हमने मेन जो दो चीजें ये हमने सीखा था। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस क्या है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम दे रखा है यूरिया का, अपने पास यूरिया है, इसका मास दे रखा है 30 ग्राम। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास बता सकते हैं आप? मॉलिक्यूलर मास बता सकते हैं? यूरिया का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 60 ग्राम। इसका फॉर्मूला क्या होता है याद है ना? NH2CO NH2। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे 60 ग्राम आएगा। ठीक है, ठीक है। इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ये किसमें प्रेजेंट है? एक दूसरा दे रखा है क्या? वाटर। वाटर का मास कितना दे रखा है? 100 ग्राम। वाटर का मास मोलर मास क्या होता है? mm। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 18 ग्राम। ठीक है, ठीक है। देन फाइंड आउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा आपसे, क्या पूछा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब टीबी का मतलब क्या था? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यही था ना भाई? यही था। ठीक है, ठीक है। कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले तो क्या निकालो? डेल्टा टीबी निकालो। डेल्टा टीबी कैसे निकालोगे? मोलैलिटी, ठीक है, इनटू में केवी। अच्छा, तो इसमें दे रखा है केवी की वैल्यू दे रखी है फॉर वाटर दे रखा है 0.52, दे रखा है 0.52। ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। और ये दे रखा है केवी की वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, ठीक है। तो देखो डेल्टा टीवी रहेगा। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? गिवन मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन है? यूरिया। इसका मोल्स निकालो। इसका मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास 30 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम, कितना आएगा? 1/2। 1/2 मतलब 0.5। तो गिवन मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। कितना मास दे रखा है? 100 ग्राम। लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें होना चाहिए? केजी में। तो ग्राम में है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1000 से। ठीक है, ठीक है। इनटू केवी। केवी कितना दे रखा है? केवी दे रखा है 0.52। बस डेल्टा टीवी कितना आ जाएगा? सिंपल है। ये पॉइंट हटेगा 1 0, 1 2 3, 1 2 3, तो 5 इनटू में 52 अपॉन में 100 आ जाएगा। 5 दूनी 10 की 16, हासिल 25 और 26 अपॉन 100 कट जाएगा 2.6। कितना आएगा? 2.6। ठीक है, ये तो 2.6 डेल्टा टीवी है। तो अपना फॉर्मूला बताइए। डेल्टा टीवी इक्वल्स टू क्या होता है? टीवी माइनस टी नॉट बी। अपने को टीवी निकालना है ना, बोला ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो टीवी का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या निकालेंगे? डेल्टा टीवी प्लस टी नॉट बी। डेल्टा टीवी कितना आ गया? 2.6। और टी नॉट बी का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन था? वाटर। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बचपन से पता है आपको कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कितना आएगा? 102 पॉइंट, दोनों को प्लस करो ना, 102.6। डेल्टा टी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना रहेगा? 200 102.6 206 बोल देता है ना, सॉरी 102.6 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई? नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। एक्वस सॉल्यूशन किसका है? सुक्रोज का। ठीक है, और इसका वेपर प्रेशर दे रखा है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सुक्रोज कितना दे रखा है? सुक्रोज मतलब वेपर सुक्रोज, द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? सॉल्यूशन कितना दे रखा है आपको? 732 mm of Hg। ठीक है, देन फाइंड द वॉल्यूम पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वॉल्यूम पॉइंट फाइंड करना है इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मतलब P0 H2O दे रखा है। तो क्या है? 76 mm of Hg। ठीक है, ठीक है। और Kb की वैल्यू दे रखा है आपको, तो बस फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या है? देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पता है मतलब pH पता है आपको, और P0 सॉल्यूशन पता है, वाटर क्या है, यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट है तो आप यहाँ से तो पहले मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। x भी याद है ना, क्या होता है? P0A माइनस का PS अपॉन P0A। भाई याद है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला यही था। याद है ना? याद है। तो x भी निकाल सकता हूँ। P0A कितना है? 760 माइनस PS 732 अपॉन 760। ये कितना रहेगा? ये घटाओ 32 पर कितना रहेगा अपना? ये आ जाएगा
कम से कम ये तो 28 आएगा क्या? कितना आएगा भाई बताओ? घटाने के बाद 8, 5 में से 3 गया 2, 28 बटा 760 है ना? हाँ ठीक है ठीक है। इसको काटोगे, काटने के बाद ये अप्रोक्स आएगा, मैं बता देता हूँ, मैंने कैलकुलेट कर रखा है। काटने के बाद ये आएगा 0.036। कितना आएगा? 0.036। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड कितना आ चुका है? 0.036। ठीक है ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या निकाल सकते हैं हम? मोलैरिटी निकाल सकते हैं। क्या निकालते हैं? मोलैरिटी। कैसे निकालेंगे? ध्यान से सीखेगा। मैंने आपको एक चीज नहीं बताया अभी तक, क्या? रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। आपको मैंने शुरू में नहीं पढ़ाया, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ आपको कि रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है ठीक है। देखिए जो मोलैरिटी होता है ना, वो 1000 XB अपॉन ये होता है हमारा XA, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। Ma का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। XB का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। B है ना? XL मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और Ma का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ठीक है। छोटा का मतलब क्या है? मोलैलिटी। क्या है? मोलैलिटी। ठीक है ठीक है। तो देखो यहाँ से, और आपको एक चीज तो पता ही है कि XA प्लस XB कितना होगा? 1 होगा। तो अगर मैं यहाँ से XA निकालूं तो कितना आएगा? 1 माइनस XB आ जाएगा। आया ना? हाँ, इसको नोट करो, मैं मिटाऊंगा। ठीक है ठीक है। इसका मतलब छोटा m निकालूं यहाँ से, तो छोटा m कितना आएगा भाई? 1000 XB कितना है हमारा? 0.036 अपॉन XA की जगह ले सकता हूँ 1 माइनस XB ले सकता हूँ ना। XB कितना है? 0.036। ठीक है ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। 3 में 18। तो ये सॉल्व करोगे तो मैं बताता हूँ, यहाँ से मोलैरिटी जो आएगी आपकी वो आएगी 2.07। कैलकुलेट कर लेना, इतनी आएगी। तो मोलैरिटी कितनी आएगी? 2.07। ठीक है ठीक है। और आपने ये चीज पढ़ाई है कि जो डेल्टा टीवी होता है इक्वल्स टू क्या होता है? मोलैरिटी इनटू में केवी, है ना? और आपने ये चीज भी पढ़ा है कि डेल्टा टीवी इक्वल्स टू क्या होता है? टीवी माइनस टी नॉट बी। तो इसको ले सकता हूं, मतलब टीवी माइनस का टी नॉट बी। मोलैरिटी कितना आ गया? 2.07। केवी कितना दे रखा है? 0.52। टीवी का मतलब क्या था? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो कैसा मांगा है? बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मांगा है ना, तो टीवी कितना जाएगा? 2.07 इनटू में 0.52, इधर माइनस इधर आके प्लस टी नॉट बी। टी नॉट बी मतलब क्या था? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से टीवी इसको सॉल्व करेगा ना, ये तो 100 आ जाएगा। टीवी कितना है? टी नॉट बी कितना आएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट कौन है? वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100। तो 100 आ जाएगा। प्लस जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद ये अप्रोक्स मैं बताता हूँ आपको, ये कितना आ जाएगा आपका? लगभग ये आ जाएगा आपका 1 पॉइंट कुछ आएगा। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे देख लो 207 है और इनटू में 52 करना है। 14 1 4 35 3 10 4 5 1 6 4 3 7 0 1 कितना? 2 4 1 2 3 4, मतलब 1.0 ये आएगा। तो प्लस कर दो 1.0764, तो कितना आएगा? 101.0764। ठीक है ठीक है। तो डेल्टा टीवी मतलब टीवी कितना आएगा? टीवी निकालना ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? 101.076 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आई? नोट करो। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो आपने ऐसे क्या सीखा? सबसे मेन चीज ये सीखा कि मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है। एक तो ये चीज सीखा, दूसरा आपने क्वेश्चन को सीखा। ठीक ठीक है, नोट कर लीजिए। आया समझ में? आया।
चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तब तक के लिए सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।